बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हमारे मुताले कुरान का दूसरा सेशन सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम। पहली आयत हमारा आज का पहला मकाम है तहवील क़िबला का मसला। एक छोटा सा बज़ाहिर कहने को एक छोटा सा हुक्म है कि भाई आप पहले इधर को नमाज़ पढ़ते थे मुँह करके, अब आप इधर को पढ़ा करें, बात ख़त्म। कितने इसके लिए कितने लफ्ज़ चाहिए? एक आयत के भी एक हिस्से में ये बात तमाम हो सकती है। तकरीबन 2 रुकू पूरे इस मसले पर कुरान मजीद में आते हैं। इसका मतलब भी, और इसको बहुत सारे पहलुओं से इसको खोल खोल कर इस मसले को बयान किया गया है। आमतौर पर जैसे हम जिनको हम फ़िक़ही मसाइल कहते हैं, और ये एक बहुत अहम बात है, फ़िक़ही मसाइल के अंदर जो अक़ाइदी जहतें होती हैं, अब वो जब से हमने वो एक डिपार्टमेंटल तकसीम कर दी है ना दीन की, फ़िक़ह को आप जाकर अलग पढ़ें, अक़ीदे को जाकर आप अलग पढ़ें, वो भी अगर आप अक़ीदे को पढ़ने के कायल हों तो, वरना तो कहते वैसे ही कहाँ से लाए हैं, लफ्ज़ कहाँ से लेकर आए हैं। तो अक़ीदे को आप अलग पढ़ें, फिर वो तरबियत और तज़किया के मौज़ूआत को आप अलग पढ़ें। तो इन सब को जो है ना वो इकट्ठा आप, क्योंकि कोई पढ़ाता ही नहीं है। तो ज़ाहिर है हमारा आज ये जो सेशन है इनमें हम बहुत इख्तिसार से ही चल पाएंगे। तो बहुत सारे फ़िक़ही मसाइल के अंदर अक़ाइदी जहतें हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपको मालूम होगा कि हमने सूरत फ़ातिहा में भी मिल्लत का मसला जो है ना वो बयान किया था कि एक बहुत बुनियादी मसला इबादत के कबूल होने की बुनियादी शर्त, और इबादत में रसूख़ और वसूक़ और यकीन और एक शऊर आना इस चीज़ के साथ वाबस्ता है कि आप मिल्लत की बुनियाद पर इबादत अंजाम देने वाले हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। तो ये वजह है कि इतना सारा जो है वो कुरान मजीद में 2 रुकू के बराबर जो है वो इस एक मसले को दिया गया। वैसे अगर आप कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले के 2 रुकू जो हैं वो इसकी बुनियाद उठा रहे हैं। ये क़िबला, खाना काबा, इसकी तामीर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, साथ में इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। तो ये सिलसिला जो है वो पीछे से ही चला आ रहा है। और उससे पहले बल्कि एक बात कही गई है, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। तो ये यहूद और नसारा तुमसे कभी राज़ी नहीं होने वाले ता वक्त है कि तुम उनकी मिल्लत ही की पैरवी न कर लो। तो यहाँ पर एक जो मोटा सवाल पैदा होता है वो ये है कि यानी क़िबला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके साथ जो उस वक्त के मुसलमान थे उनका पहले बैतुल मक़दस की तरफ कराया जाता है, और एक अर्सा तक वो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं। फिर उसके बाद ये क़िबला जो है ना वो तब्दील कर दिया जाता है। अब सवाल जो हमें वो ये है कि पहले ही खाना काबा की तरफ पढ़वा दें आप नमाज, मसला है कोई? खाना काबा अरबों के लिए बहुत मुक़द्दस था, तो इसमें कोई ऐसा मसला ही नहीं है। अच्छा नहीं, पहले कुछ देर उधर को भी आपने पढ़नी है, क्यों? इसमें जो बात पते की है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इबादात के अंदर शऊर आना, इबादात के अंदर एक रसूख़ और वसूक़ पैदा होना, हम उनकी बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है जिस बंदे ने सिर्फ नमाज़ पढ़नी है, चले बहुत बड़ी बात है, इस दौर में कोई नमाज भी पढ़ता हो, लेकिन जो लोग जो हैं वो अपनी इबादत के अंदर वो रंग पैदा करना चाह रहे हैं जो खुदा का मतलूब है, तो ज़ाहिर है कि कुरान मजीद के ये सारे मकामात उनके लिए बहुत सारा कुछ इजाफ़ी तौर पर दे रहे हैं कि महज आप नमाज़ पढ़ लें। तो वो ये है कि एक इस्लाम का एक तसलसल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सिलसिले को मुकम्मल करने आए हैं। वो सिलसिला क्या है? वो अम्बिया का सिलसिला है। इससे पहले के मुसलमान एक ख़ास रुख पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से कुछ देर के लिए तो ये है, ये एक तसलसल। और उसके बाद फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मुमताज़ भी होना बाकी शरीयतों से। यहाँ इब्न तैमिया कहते हैं कि आप ये तसव्वुर कर लें कि पहले अम्बिया से जो मसले वाक़अतन साबित है, जो मिलते हैं, उन मसाइल में फ़र्क करवाया गया है, उन मसाइल में फ़र्क करवाया गया है ताकि
एक नई आसमानी जमात की तश्कील हो। ये एक नई आसमानी जमात है, मुनफरिद आसमानी जमात। और इसी मकाम पर ये कहा गया है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा, तुम्हें सबसे आला उम्मत हमने बनाया है। तो मतलब इस उम्मत की बरगज़ीदगी जो है वो उसको इससे जोड़ा गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके पैरोकारों का एक अलग आसमानी जमात होना, तो ये वजह है कि पहले उधर भी किया गया और एक अरसे के बाद जब वो मैना नफूस के अंदर जमा दिया गया कि हम एक सिलसिले को मुकम्मल करने आए हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से रूए ज़मीन पर चला आता है, तो उसके बाद फिर वो फ़र्क करवा दिया गया। तो इब्न तैमिया हमारे कहते हैं कि अम्बिया से जो साबित मसाइल हैं उनमें अगर फ़र्क करवाना हमारी शरीयत का एक मालूम पैटर्न है, तो फिर उन मसाइल की बाबत क्या है कि जो उन्होंने वैसे ही दिन के अंदर अपने पास से घड़ लिए हैं। और वो मतलब है वो जो शिरकियात, वो खुराफात, वो बहुत सारा कुछ जो वो कर रहे हैं, और उनमें से बहुत कुछ को हम भी जो है वो उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो क़िबले का एक मसला बहुत आला तौर पर जो है ना वो यहाँ पर बयान, पहला मकाम। दूसरा मकाम वैसे इससे मुंसलिक है, वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा, आयत नंबर 148। यहाँ एक छोटा सा और बहुत फ़ायदे की बात है, हमने किसी ने भी कही है और भी किसी ने कही है कि शराए का जो फ़र्क है। अब देखिए ज़रा दोबारा फिर हम कहते हैं शराए का मतलब क्या है कि जो दूसरी शरीयत हैं वो भी खुदा की शरीयत है। हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं जिसमें यहूद और नसारा का दीन वैसे ही एक मनगढ़ंत दीन है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, उसका अम्बिया से कोई सबूत भी नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो शराए, जो सही असली शराए जो अम्बिया पर उतरती रही हैं, अच्छा उनमें भी शरीयतों का जो फ़र्क है वो कुरान मजीद के इस मकाम पर भी किए गए, वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा, हर एक के लिए हमने को रुख रखा है जिसकी तरफ को वो रुख करके अल्लाह की इबादत करता है। तो आगे कहा कि फस्तबिकुल खैरात, तो तुम नेकी में दूसरों से आगे बढ़कर दिखाने की कोशिश करो, जो असल मुताल्लिक़ा बात है यहाँ पे। अच्छा वो कहते हैं कि यही बात सूरत माइदा में भी हुई है कि वलौ शा अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा। पहले शरीयत तौरात का ज़िक्र किया, फिर शरीयत इंजील का ज़िक्र किया, और उसके बाद जो आखिरी शरीयत है मुहैमिन, सब पर छा जाने वाली और बरतर होकर रहने वाली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, उसका जिक्र करने के बाद फिर कहा कि वलौ शा अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही जमात बना देता, कोई मसला तो नहीं था। वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात, अल्लाह ताला तुम्हें अलग अलग जमातें बनाकर आज़माना चाहता है कि तुम में से कौन दूसरे से बढ़कर इबादत करके दिखाता है मेरी। वलाकिन लियब्लुवकुम कहते हैं इस वजह से शराए में फ़र्क करके दिखाया गया है कि अल्लाह की ज़्यादा अच्छी इबादत एक मुकाबला करवाया गया, और बाकायदा मुसाबका कंपटीशन को कहते हैं, एक दूसरे को मात दे देना अल्लाह की बंदगी। तो इस वजह से हमारे अहले इल्म कहते हैं कि रूए ज़मीन पर अल्लाह ने आज हम इस उम्मत को देखना है कि इन्होंने पहली उम्मतें जो वाक़ईतन अल्लाह की इबादत ही करके गई हैं उनसे भी आला इबादत करके दिखाएं, उनसे भी ज़्यादा झंडे गाड़ें दीन के, उनसे भी ज़्यादा जो है वो अल्लाह के नाम का गलगला करें इस जहान के अंदर। और वाक़ईतन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों ने जितने आला सतह पर अल्लाह ताला के दीन को खड़ा किया है, कायम किया है, जितने बुत तोड़े हैं, जितना शिर्क मिटाया है, जितना बातिल को इन्होंने ख़त्म किया है और हक़ के झंडे गाड़े हैं, वो कहीं ज़्यादा हैं। और लेकिन आपको पता है फिर उसमें भी एक उम्मत के अंदर भी मुख्तलिफ़ नस्लों ने मुख्तलिफ़ सतहों का किरदार अदा किया है इस दीन हक़ के लिए। और यहाँ पर वो फिर सवाल आ जाता है कि फस्तबिकुल खैरात, तुम कहाँ हो? तुम भाई साहब ये 2022 में रहने वालों, इस ख़ित्ते के अंदर रहने वालों, उम्मत मोहम्मद का दम बने हो, इस वक्त तो तुम ही हो, तुम्हारे तो अलावा मतलब इस वक्त तो तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़र्रर की हुई इबादत कर रहा हो। तो कहाँ खड़े कहाँ, उस इबादत के हवाले से तुम्हारा कोई हिस्सा क्या है, किरदार क्या है? वही जी रोटी, वही जी बिजली, वही जी पानी, मर रहे हैं पानी के लिए, सारी कौमें मर रही हैं, तो तुम भी पानी के लिए, बिजली के लिए मर रहे हो। ज़ालिमों, तुम इससे बड़ी चीज़ों पे मरने के लिए पैदा किए गए थे। तुम्हारी शान बहुत ऊंची है, रोटी अल्लाह खिलाता है। नौकर को रोटी खिलाना मालिक का काम है, मालिक खिलाता है जब नौकर नौकरी करे। तो नौकरी जो है ना, रोटी हमारे पैकेज का हिस्सा है,
वो अल्लाह देता है। अल्लाह ने हमें बहुत आला रोटी दी है सदियों तक, कभी हाथ नहीं फैलाया, हम कभी हाथ नहीं फैलाया। फस्तबिकुल खैरात, तो ये जो खैर के और दीन के कामों के अंदर तुम दौड़ लगा दो और इसमें पहली उम्मतों को मात देने की कोशिश करो। तीसरा मकाम हम इस पारे से ले रहे हैं, नफ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार। ये जो हमारे इर्द गिर्द कायनात है, ये बोल बोल कर किसी की खुदाई की शहादत दे रही है। वो कहते हैं कि ये जो इंसान है ये बेहिस हो जाता है रोज़ एक वाक़े को देखने की वजह से, फिर उसकी जो है ना वो हैसियत उसके यहाँ कोई नहीं रहती है। सूरज का चढ़ना, दिन रात का फ़र्क जो है, ये हवाओं का रुख बदलना, ये वो सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समा, बादल टनों का टन मनो पानी जो है वो ज़मीन और आसमान के बीच में मुअल्लक़ रखा, अल्लाह ताला उसको हाँक हाँक के चला रहा है, जा इधर चल, बादलों का जो है वो आना जाना, और तरह तरह की मखलूक़ात, चरिंद परिंद का वो बस्तफ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा वग़ैरह वग़ैरह। ज़ाहिर है तो ये है कि कायनात की गवाही को पढ़ना और उसके अंदर अल्लाह की कुदरतें और उसके कमालात और उसके एहसानात, उसकी खुदाई, उसकी रुबूबियत, उसकी धाक और उसका कानून, और कायनात का कोई फिनोमेना नहीं इसके अंदर आखिरी हद तक किसी ने अपने कानून में जकड़ कर न रखा हो। इस कायनात पूरी कायनात गवाही देती है, कोई है किसी का कानून जो यहाँ पर चलता है। तो इस वजह से इसके अंदर जो है ना वो आयात हैं अक़ल वालों के लिए, और यही मुशाहदा करना कायनात में खुदा की रुबूबियत का, यही वो बहुत आला मिक़दार में मादा पैदा कर देता है इबादत का इस इंसान के अंदर से। जब इसके कमालात ऐसे नज़र आते हैं तो फिर इसकी तहसीन करता है, फिर उसको अप्रिशिएट करता है, फिर उसके एक अज़मत को सलाम करता है ये इंसान, और वह सच्चा खुदा है। तो फिर इस वजह से उसकी मोहब्बत इनके दिलों में आती है। तो इस वजह से अगला मकाम जो है वो वमिनन्ना, ये चौथा मकाम, वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। अंधे हो जाते हैं जब औरों की अज़मत पे मरते हैं। अंधे यानी पूरी कायनात गवाही दे रही है उस एक हस्ती की अज़मत की, उसकी कुदरत और क़ुव्वत की, और उसकी रहमत की, और उसकी कहर और जबरूत की। तो इस वजह से होना तो यही चाहिए था कि ज़मीन, रूए ज़मीन पूरी सिर्फ उसका पानी भरती, उसका नाम जपती, उसकी बड़ाई करती और सिर्फ उसकी इबादत करती। मगर ये तौफ़ीक़ अल्लाह ने किसी को दी, और इनमें से बड़ी लोगों का हाल है कि रोटी दे वो, रिज़्क़ पैदा करे वो, अलबत्ता यह है बड़े हों कोई और, तो उनके लिए ऐसी ऐसी गैरत खाते हैं ना। अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, अल्लाह के बाकायदा हमसर बना दिए हैं, और उनके लिए यूं इनमें मोहब्बत फूट फूट कर आती है जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। तो मतलब है कोई एक बोल कर तो देखे, ये जो है कोई बड़ा है हमारी कोई कौमी शख्सियत है, हमारी कोई जो है वो माबूद है, हमारा पता नहीं क्या है, तो उसके लिए आधा लफ्ज़ नहीं सुन सकते, आँखें हमारी सुर्ख हो जाएंगी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन सच्चे खुदा के लिए मोहब्बत, गैरत, हमीयत, वाबस्तगी मुसलमान जो ईमान वाले दिखाते हैं वो इन सब से कहीं बढ़कर है। तो इसी से जो है ना इताअत, बंदगी, जिहाद, इसके सारे मबाहिस इस मोहब्बत से फूटते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इस वजह से कहते हैं कि मुशरिक की अपने खुदाओं के लिए जो वारफ्तगी होती है उसमें मुवाहिदीन के लिए बहुत कुछ सीखने का होता है कि अगर ये ज़ालिम इतनी हद तक जाता है उस झूठे खुदा के लिए, तो वो सच्चा खुदा, तो मतलब उसके लिए फिर मुझे क्या कुछ कर देना। तो बाकायदा ये सबक है कि बातिल की खुदाई के अंदर से भी अहले ईमान को सच्चे खुदा की खुदाई ही के असबाब जो हैं वो मिल जाते हैं। पांचवा मकाम जो है वो इस पारे के अंदर वो हमारे इस रोज़े से की इबादत से मुताल्लिक़ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आयत 183। ये जो सियाम है, सौम का मतलब रुकना, यानी मुराद क्या है रुकना किससे? मरगूबात नफ्स से। इब्न क़य्यिम कहते हैं कि रोज़ा सुबह से लेकर शाम तक
नफ्स को एक अदना घटिया महबूब से, घटिया मरगूब से हटाकर एक ऊंचे आला माबूद की तरफ मुतवज्जे करने का अमल है, सुबह से लेकर शाम तक। ज़ाहिर है नफ्स के अंदर ये छोटी छोटी पानी बहुत बंदे को अच्छा लगता है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा एक रोज़ा रख के, तो यानी आदमी को भूख लगी, खाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को आप खाते हुए देखते हैं अच्छे खासा अपने आप को रोकना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि और काफिर का कुल यही है। अब ज़रा तसव्वुर कर लें, रोज़ा रखने वाला कितना ऊंचा हो जाता है, उसको मालूम होता है कि ये कितनी, आज मैंने पूरा दिन बहुत ऊंची ज़ात के लिए की जो है ना मोहब्बत अपने दिल में यूँ की है कि छोटी छोटी चीज़ों को मैंने कोई समझा ही नहीं है उसके मुकाबले पर। तो इसे कहते हैं कि अदना और घटिया मरगूबात और घटिया महबूबात से इस नफ्स को फेर कर ऊंची आला बरगज़ीदा जो है ना हस्ती की मोहब्बत और उसकी जो है ना वो तलब और जुस्तजू की ये एक मुसलसल मश्क है। अच्छा, इसी अमल को दरअसल कहा गया है तक़वा, लअल्लकुम तत्तक़ून। जैसे बाद इल्म ने कहा कि तक़वा इबादत के शजर पर आने वाला जो फल होता है ना, समर, उसको तक़वा कहते हैं। अच्छा, जो फल होता है वो वैसे दरख्त का हिस्सा ही होता है, ऐसा ही है, पत्ते फूल आते बिल्कुल ऊपर हैं, ठीक है, फल दरख्त का हिस्सा ही होते हैं, लेकिन ये है कि दरख्त जब अपना पूरा अमल कर ले तो फिर ये जो है ना फूल और ये फल वगैरह ये उस पर आते हैं। तो कहते हैं तक़वा इबादत का हिस्सा ही है, इबादत के शजर का हिस्सा ही है, लेकिन इबादत के शजर का वो हिस्सा है जो इसकी डालियों पर बिल्कुल जब इसकी में तकमील आती है तो उस पर फूट कर आता है। तो तक़वा क्या है? दरअसल ज़िंदगी उस किस्म की जो खुदा को जानने वालों की ज़िंदगी होती है। खुदा को मतलब ये तक़वा का एक बहुत अच्छा तर्जुमा अंग्रेज़ी में जो मुझे महसूस हुआ, गॉड अवेयरनेस। हर दम मतलब आप खुदा को, आपको पता है कि खुदा कौन है, बस इतनी सी बात है। आपके इससे जितने रवैये फूटेंगे इस बात से, उनका नाम तक़वा है। तो रोज़ा जो है वो मुंतज होता है एंड्स अप तक़वा पे। तो ये मकसूद है, और अगर इससे यही फल हासिल हो रहा है और इसी ही की तरफ तवज्जो है, कोई ज़िम्मेदार नहीं है जो 6-6 महीने अपनी गंदम काश्त करते हुए उसके जहन में वो गंदम उठाने का जो है ना वो मकसद पेश नज़र ना हो। बहुत थोड़े रोज़ेदार हैं जो रोज़े लंबे लंबे रखते हों, लेकिन इससे उनका मकसूद ये हो कि मैं वो मखलूक बन जाऊँ जो दरअसल कुरान की पैदा करता है, और इसका नाम मुत्तक़ीन है। अगला मकाम छठा, शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। इस कुरान का मतलब ये रोज़े किसी और शहर और महीने में भी रखे जा सकते थे, लेकिन यह है कि इन रोज़ों के लिए ख़ास रमज़ान का महीना चुना गया है और उसकी मुनासिबत कुरान मजीद का नुज़ूल है। तो ये दरअसल अल्लाह ताला की जो हिदायत आई है रूए ज़मीन के लिए, ये उसका शुक्राना है। एक महीना हम उस पर शुक्राना अदा करते हैं और उस कुरान मजीद के नुज़ूल को हम मनाते हैं। एक तरह सेलिब्रेशन, मतलब ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यानी कोई कौम नहीं होती मिल्लत के माने को बार बार इसी वजह से हम उसकी हैमरिंग कर रहे हैं अपने इस पूरे मुताले के अंदर। कोई कौम, कोई इज्तिमाइयत नहीं होती जब उसके कुछ मखसूस दिन मनाने के नहीं होते। अच्छा, ये चीज़ इब्न तैमिया कहते हैं शराए ने ख़ुद बदरजा अतम दे दी हुई हैं, कुछ मखसूस दिन मुख्तलिफ़ अंदाज में मनाने के होते हैं, जैसे ईदें हैं। इसी तरीके से ये रमज़ान, तो ये कुरान मजीद के नुज़ूल को मनाना है, सेलिब्रेशन है जो एक महीना हमारी चलती है। और ये वजह है कि इसके दिन जो है वो रोज़ों से गुजरते हैं और रातें फिर कुरान मजीद से रोशन होती हैं हमारी, ठीक है। माशाअल्लाह रूए ज़मीन पर इस मतलब जैसा कैसा भी पढ़ते हैं, ये भी कुछ छोटा नहीं है कि पूरे रूए ज़मीन पर आज इन रातों में कुरान मजीद की गूंज है। सीने जो है, सीने जो महफूज किए हुए हैं अल्लाह के इस कलाम को, और ये भी नेमत जो है रूए ज़मीन पर तारीख़ में किसी को नहीं हासिल हुई। रूए ज़मीन इतने सीनों ने कुरान मजीद को महफूज किया। बाद में कहा बल है आयात बय्यिनात फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, आयात बय्यिनात जो सीनों के अंदर महफूज हैं। कहते हैं कि बाज़ ने वो पुरानी जो इंजीलों के नुस्खे मुयसर थे
तो उसमें उन्होंने आखिरी उम्मत की जो निशानियाँ पढ़ी तो उनमें से एक ये था कि अनाजीलुहुम सुदूरहुम, उनकी इंजीलें उनके सीने होंगे। अब आपको पता है मतलब ये बाइबल जो है वो किसी को हिफ्ज़ जो है ना वो शायद कोई एक दो हों दुनिया में तो शायद उसको हों, तो बल्कि वो अहमद दीदार साहब कहा करते थे कि उनको हिफ्ज़ नहीं, मुझे हिफ्ज़ है, मतलब उनकी किताब भी मैंने हिफ्ज़ की हुई है, तो मतलब है ही नहीं है। तो हमारा ये दीन कुरान मजीद जो है तो ये सीनों में महफूज है और तिलावत होता है आज पूरे रूए ज़मीन पर सफ़े बनाकर, और सारी उम्मत अपनी समातों को शादाब कर रही है इसको सुन कर। अच्छा तो ये मैं कुरान मजीद का थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना वो तारुफ़ किया गया, शाहर रमज़ान लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। तो ठीक है, अभी भाई साहब आप तरावी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ये जो कलाम है बस इसका स्टेटस जान लें, ये है वैसे तरावी में भुगताने की चीज़ है नहीं। बहुत जी खुश होता है आज पूरे रूए ज़मीन पर सफ़ें बन रही हैं, इस कलाम को खुशहाली से पढ़ा जाता और सुना जा रहा है, लेकिन यह है कि ये कुल इस मकसद के लिए है नहीं। ठीक है, तो हुदल लिन्नास ये पूरी इंसानियत के लिए मैनुअल है, पूरी इंसानियत के लिए मैनुअल है। ठीक है, जो भी हो या मैनुअल क्या होता है, कोई मशीन कुछ भी आती है, ताकि आजकल तो छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, साथ जो है ना वो उसका पूरा जो है ना तरीक़ा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या इससे मुताल्लिक़ चीज़ें हैं, किन चीज़ों के बारे में आपने मुतनब्बे रहना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी हैं, तो उस चीज़ से मुताल्लिक़ तो ये हुदल लिन्नास ये मैनुअल है पूरी इंसानियत के लिए। व बय्यिनातिम मिनल हुदा। अच्छा, हुदा का फ़र्क पहले हुदल लिन्नास जब एक बार आ गया तो बय्यिनातिम मिनल हुदा, हुदा का लफ्ज़ दूसरी बार क्यों बोला? तो अहले इल्म ने कहा इसलिए कि बय्यिनातिम मिनल हुदा, एक तो ये है ना कि ये हुदा है, दूसरा ये है कि ये समझ बढ़िया बय्यिनात हैं, खुदा को फिर इस लेवल पर कुरान मजीद में वाज़े किया गया है, आम से आम आदमी जिसे कहते हैं यू विल नॉट मिस इट, आप लाजिमन आपको मिल जाएगी हिदायत इसमें से। मतलब ये जो किसी ने कह दिया ना कि कुरान मजीद नहीं पढ़ना चाहिए, पता नहीं किस जाहिल ने कह दिया है, हम मैंने कहते हैं कुरान मजीद पढ़ कर फतवे ना देने शुरू कर दें, आप आइम्मा की गलतियाँ निकालना शुरू कर दें, वो कहानी अलग है। अगर उस वजह से किसी ने रोका है तो शायद तो ठीक भी रोका हो कि वो कुरान में पढ़ा आपने कुछ तर्जुमे में उर्दू से किया तो शुरू हो गए मौलवियों की गलतियाँ निकालना, वो लेवल एक अलग है। वरना ये है कि जो फ़ी नफ्स ही जो हिदायत है ना वो सारी की सारी एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी कुरान मजीद से बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है, वो बय्यिनात मिनल हुदा। और फिर कहा कि वल फुरक़ान, ये हक़ और बातिल को बिल्कुल अलग थलग कर देने वाला है। 1400 साल से हक़ और बातिल को निखार कर वाज़े करने वाली दुनिया में एक किताब है। ऐसा अंधेरा होता है इस जहान, तसव्वुर करें कुरान ना होता दुनिया, कुरान ना होता तो कैसा अंधेरा, गुप अंधेरा होता है इस जहान के अंदर। तो ये फ़ुरक़ान है, ये हक़ और बातिल को बहुत आला सतह पर अलग थलग करने वाली किताब है। तो इस वजह से फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहरा फलियसुम, तो क्योंकि ये कुरान मजीद का नुज़ूल का महीना है तो फिर जो जिसको ये महीना मिले पाए इस महीने को, उसको चाहिए कि इस पूरे महीने को वो रोज़े की इबादत से गुजारे। अगला जो 7वां मकाम है वो हज से मुताल्लिक़ है। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के जो है ना 4 मालूम महीने हैं। ये थोड़ा सा वैसे आपके ख्याल में कौन कौन से हैं हज के महीने? ये ज़्यादा लोग जो है ना इनको मिक्स करते हैं, एक अशहुर हुरुम है और एक अशहुर हज हैं, दोनों अलग अलग हैं। और अलबत्ता ये है कि इंटरमिंगल भी हैं, कुछ महीने वो अशहुर हज भी आते हैं, वो अशहुर हुरुम भी आते हैं, तो लेकिन एक महीने का फ़र्क है। हराम महीने भी 4 हैं, हराम महीने 4 हैं और अशहुर हुरुम 3 हैं। हराम महीने कौन से हैं? दुल्क़ादा, दुल्हिज्जा, मुहर्रम और फिर साल के दरमियान में जाकर आगे रजब, तो वो हराम महीने हैं, तो वो अलग है। तो अशहुर हरम ये शव्वाल हराम महीना नहीं है, कि क्यों कहा गया कि अगर कोई बंदा इस शव्वाल में जो है ना एहराम बांध कर चला जाए तो उसका हज कबूल होता है, लेकिन अगर वो रमज़ान में एहराम बांध जाता है तो वो मतलब उसका हज का एहराम वो उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो शव्वाल, दुल्क़ादा और फिर जुल्हिज्जा, ये 3 महीने जो हैं ये हज के हैं। अच्छा, हज जो है वो इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनका क्लाइमेक्स है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के
बिल्कुल इख्तिताम पर जाकर हज फरमाया। और ये हज जो है ये इस्लाम की शान और अज़मत का भी एक मज़हर है, और ये वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा जो है वो एक बहुत आला सतह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी का ऐलान भी था। तो हज में जो है वो इस्लाम की अज़मत है। हज के अंदर उम्मत का मैना बहुत आला सतह पर जो है ना वो पैदा होता है। ये इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो इबादत है, एक तो है ना उसके जो यूँ फिर यूँ करना है, फिर इधर से उठना है, फिर इधर चलना है, फिर यूँ फेरे लगाने, तवाफ़ जिसको आप कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो है ना मिल्लत के जो मानी हैं वो हम ये कह रहे हैं कि उनको आप समझें ताकि आपकी इबादत के अंदर वो रंग पैदा हो जो दरअसल इन सारी बातों के पीछे कार फरमा है। तो इसमें बस एक छोटी सी बात जो है ना वो आयत नंबर 197, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, एक मबहस है, उसको हम इशारतन यहाँ पर बयान करते चलेंगे। आयत कह रही है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि हज के दौरान तुम अपने रब का फ़ज़ल भी तलब कर लिया करो। अच्छा, ये यहाँ पर भी और वो सूरत जुमा में भी फ़ैदा क़ज़यतुमुस्सलाता फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। तो ये जो रिस्क की तलाश है, हलाल रिस्क की तलाश, इसको फ़ज़लुल्लाह वहाँ पर भी कहा गया, यहाँ पर भी कहा गया। तो भी अगर आप हज में जाते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है कि आप अपने इलाके की जिन्स है, इधर पता नहीं क्या क्या होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं इस इलाके में, ये हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ये फ़लाँ होते हैं, उठा ले जाएँ आप अपने साथ, और हज के दौरान तिजारत भी कर रहे हैं। यानी इसमें बिल्कुल कोई हरज नहीं, ला जुनाह अलैकुम, इसमें तुम पर कोई हरज नहीं है, ताकि ये भी नहीं कि आपका अजर जो है ना वो घट जाएगा, तो इसमें कोई जो है ना वो नहीं। यानी कमाल बात है कि दीन को दुनिया के साथ जोड़ कर कैसे रखती है हमारी शरीयत, जोड़ कर कैसे रखती है। बाकायदा कुरान में इसका जिक्र है, और न मतलब हदीस में भी आ जाता, हाँ ठीक है जी ये जायज़ है, तो हदीस में भी आ जाता, तो हमारा तो गुजारा हो जाता है। कुरान मजीद में इस सतह पर जो है ना वो बयान हुआ है कि, और आपको पता है ये मुसलमानों के आर्ट्स, मुसलमानों के उलूम और फ़नून, मुसलमानों की टेक्नोलॉजीज़ तक का एक्सचेंज का बहुत बड़ा अड्डा हज रहा है सदियों तक। मुसलमानों के मसाइल एक इलाके के, मुसलमानों के जितनी चीज़ें जो हैं वो नई पैदा होती हैं कोई इस इलाके में उस इलाके में, तो वो एक दूसरे से सीखना सिखाना ये सारा कुछ, तो मुसलमानों की तरक्की जो है, तरक्की का एक बहुत बड़ा, दुनियावी तरक्की का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो ये हज रही है। पॉइंट ये है कि हमारा दीन और दुनिया कहीं पर भी इस अंदाज में अलग नहीं है जैसे नसारा का दीन है, और जिसका क्लाइमैक्स पे जो है उनकी रहबानियत है। ये बिलुमूम लोगों का एक जहन जो है ना वो दीनदारी के बारे में बना हुआ है। 8वां मकाम ये इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजून रहमतल्लाह। वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जिन्होंने हिजरतें की, वो लोग जिन्होंने जो मरने मराने तक, हाज जहादू का क्या मतलब है, जहादू का मैं लफ्ज़ी तर्जमा नहीं कर रहा, जहादू मरने मराने पर चले गए, दीन को इस संजीदा सतह तक ले गए। मतलब यूँ नहीं हो जी एक मेरा नुक्ता नज़र है जी, नहीं, ये हक़ है और उसके अलावा बातिल है, और बातिल तो मिटने वाला है, बातिल तो छोड़ा ही नहीं जाएगा। मतलब हम होते हैं तो हमारे होते हुए तो बातिल नहीं रह सकता यहाँ पे। ये जो सतह है और इस सतह के दोनों के दरमियान दरवाज़ा जिहाद यही है ना, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने हिजरतें की, घर छोड़े, वतन, वो आपको पता नहीं कि वतन, जी वतन, खुदा अल्लाह उसकी अज़मत पे वतन कुर्बान होते हैं, ठीक है, बरादरियाँ, कौमें, खून, सूबे, पानी, दरिया, खलियान, सब उसकी मोहब्बत पे कुर्बान ही होते हैं। तौहीद, ठीक है, इब्राहीम का दीन, पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमामत जो है वो बयान हुई। तो जो है मतलब है इसे हम कहते हैं कि हिजरत और जिहाद वाला दिन। ईमान तो अल्लाह का शुक्र है मतलब सब उसका दम भरते ही हैं, तो हम ये कहते हैं कि कहा कि उलाइका यरजू, जो लफ्ज़ खूबसूरत बोलेंगे, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, ये हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। हम जो है ना अल्लाह की रहमत, तो अल्लाह की रहमत बहुत सारी जगहों पे बयान हुई है। क्वालिफाई कौन करते हैं इसके लिए, क्वालिफ़िकेशन भी कोई है? अल्लाह, ये रहमत से मुराद है जो अल्लाह की मुतलक रहमत, एब्सोलूट रहमत, जो कि आखिरत में मिलने वाली है। क्योंकि इस जहान में तो अल्लाह की रहमत वो जो है वो समाने में, इतना छोटा सा जहान है, पिद्दा सा जहान है कि अल्लाह की हकीकी रहमत तो इसमें समाने की नहीं।
तो जिनकी नज़र उसकी असल रहमत पे लगी हुई है उनके लिए तो अल्लाह ने जहान ही एक और पैदा किया। हम उस रहमत की बात कर रहे हैं जिसके लिए जहान ही एक और रखा गया है। तो उस रहमत के उम्मीदवार कौन हैं? वो लोग हैं जो हिजरत और जिहाद वाले ईमान को मानते हैं, हिजरत और जिहाद वाले ईमान को कि वो जो है ना उस पर चलने वाले हैं। नवा मकाम वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना, औरतों का सूरतुल बक़रा के बारे में बल्कि बाज़ों ने कहा कि सूरतुल बक़रा तहज़ीब की सूरत है। तहज़ीब यानी पूरा कुरान सिर्फ सूरतुल बक़रा होती तो हम कहते हैं कि तहज़ीब का शहपारा है सूरतुल बक़रा। अच्छा, बाज़ों ने कहा कि सूरतुल बक़रा खिलाफत की सूरत है। तो मतलब इन दोनों बातों में बुनियादी तौर पर कोई तारुज़ नहीं है। मतलब खिलाफत ही तहज़ीब है, तहज़ीब ही जो है ना वो खिलाफत है। ठीक है, तो खिलाफत बहुत छोटे सेंस में नहीं ले रहे हैं। तो इसमें जो है मतलब आपको पता है तहज़ीब का एक बहुत बड़ा किरदार क्या है? औरत, बल्कि तहज़ीब घूमती कहते हैं औरत के गिर्द है। तहज़ीब जो है वो औरत के, सूरतुल बक़रा में बहुत बड़ा अकाउंट औरतों से मुताल्लिक़ अहकाम पर ख़ासा बड़ा अकाउंट है। बल्कि मेरा ख़्याल इतना ज़्यादा जो है ना कहते हैं अहकाम औरतों से और ख़ानगी मसाइल से मुताल्लिक़ और मर्द ज़न के ताल्लुक़ के हवाले से शायद किसी और सूरत में बयान न हुए हों जितने सूरतुल बक़रा के अंदर बयान हुए। अच्छा, तो वो तो ख़ानगी उसमें बयान फरमाते हुए जो है ना हम तो बाहर छोटी सी उसका हिस्सा भी बयान करने हैं इख्तिसार की वजह से। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, औरतों का भी वैसा ही हक़ है जो कि उनके ऊपर मर्दों का हक़ है। मतलब कहते हैं इस आयत को पढ़ के अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, शायद किसी और साहब से भी आता हो कि कहते हैं वो घर में भी रहते हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई फ़र्ज़ है ऐसा हर बंदा का काम, कहते घर में भी रहते हुए बहुत अच्छी पोशाक पहनते थे। आमतौर पर ये होता है कि मर्दों ने बाहर निकलना हो तो अच्छी पोशाक पहनते हैं, तो घर में बैठे हैं तो धोती वोती मतलब बंदेरे लगा के तो कहते हैं बड़ी अच्छी पोशाक जो है ना वो घर में पहनते थे। तो लोगों ने पूछा जी घर में इतनी अच्छी पोशाक? कहते भाई मैं अपनी औरत से जब ये तकाज़ा करता हूँ कि वो मेरे लिए अच्छे कपड़े पहने, मतलब आमतौर पर आदमी को अच्छा नहीं लगता है कि उसने ऐसे ही बेहुदा से कपड़े पहने हुए, मैं घर पे हूँ तो मतलब अच्छे कपड़े पहनूँ। कहते मैं उससे जब ये तकाज़ा रखता हूँ कि वो मेरे लिए अच्छे कपड़े पहने तो उसका हक़ ये नहीं बनता कि मैं उसके लिए अच्छे कपड़े पहनूँ। ये कि और कहते उसके बाद उन्होंने ये आयत पढ़ी वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, उनका भी वैसा ही हक़ है जो उनके ऊपर मर्दों का हक़ है, मतलब एक बराबर है। लेकिन आगे क्या कहा है? वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दर्जा, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा ऊपर ज़रूर हासिल है। वैसे सारे का सारा बिल्कुल वैसे का वैसा है, बस एक डिग्री का फ़र्क है कि मर्दों को अल्लाह ताला ने क़यादत दी है और जो क़िवामा है, क़िवामत तो वो अल्लाह ताला ने औरतों को दी हुई है। ठीक है, अगर किसी को मतलब वो फेमिनिज़म की चढ़ी हुई कुछ और है तो हमारा दीन तो जो है बहरहाल वो है जो अल्लाह अपने मतलब मर्ज़ी से मुकर्रर फरमाता है। तो ये मतलब औरतों से मुताल्लिक़ है। इसके बारे में इंशाअल्लाह सूरत निसा में भी हम कुछ जिक्र करेंगे कि यानी औरतों का जो है वो हक़ देना, औरतों के हुकूक़ जो हैं, मतलब ये ही कल्चर, यानी कल्चर आधा आपका हिंदुइज़म से आया हुआ है, आधा पता नहीं और कहीं से आया हुआ है। उस कल्चर को आपने दीन के साथ पता नहीं कहीं से मिक्स कर लिया हुआ है और फिर जो है ना वो उस पर जुल्म होता है। फिर जब वो उस पर उंगली उठाते हैं तो आपके दीन का भी नुकसान होता है। तो मतलब यहाँ पर फ़र्क करना चाहिए। हमारे दीन में जितनी बड़ी रहमत है औरतों के लिए, पिछली बार भी मैंने थोड़ी सी इस पर बात की थी ख़वातीन के हवाले से। तो 10वां और आखिरी मकाम तलाक़ के मसाइल जहाँ पर बयान फरमा रहा है अल्लाह ताला, वहाँ पर भी जो है ना वो जिक्र कर रहा है वला तनसवुल फ़द्ल बैनकुम, आयत 237, वला तनसवुल फ़द्ल बैनकुम, आपस में जो किसी ने दूसरे पर के साथ अच्छाई कर रखी हो, एहसान कर रखा हो तो उसको फिर भी मत बोलो। यानी तलाक़ होने के बाद ऐसे होता है कि जैसे कच्चा चबा जाएंगे आप एक दूसरे को, मर्द औरत के मामले में, औरत मर्द के मामले में। सुभान अल्लाह, ठीक है तलाक़ किसी वजह से ज़रूरी होगी, तुम्हारा निबाह नहीं हो रहा, तो ये बुग़्ज़ और नफ़रत है। यहाँ पर भी क्या कौन सी ऐसी वो है, वला तनसवुल फ़द्ल बैनकुम, तुम्हारे अच्छे वक्त पे तो गुजारे होंगे ना, बहुत किसी मतलब उसने बहुत अच्छा भी किसी मर्द ने तेरे साथ किया होगा, औरत के साथ, या औरत ने पता नहीं कितनी अच्छाइयाँ की होंगी, उनको मत बुला। वला तनसवुल फ़द्ल बैनकुम,
अब इस फ़ज़ल को एक दूसरे पर जो तुमने किया है इसको जो है वो मत भुलाया करो। मतलब ये लेवल जो है किसी तहजीब में लेकर आना कि तलाक़ तक के जो पौड़े मतलब पड़ गए हैं उसमें भी जो है ना वो दिलों को करीब करना, और ख़ानदान अलग हो जाते हैं, नफ़रतें लंबी लंबी चलती हैं, अदावतें जो हैं नस्लों तक चलती हैं। इस्लाम में ऐसी कोई वो नहीं है। तो एक दूसरे के एहसानात, एक दूसरे की अच्छाइयाँ, एक दूसरे की खूबियाँ, एक दूसरे ने किसी के साथ कोई अच्छा वक्त गुजारा है तो उसको याद ही रखा करो। अच्छा, ये ख़ास तलाक़ के हवाले से, वैसे इसका एक मुतलक़ भी है, कहते हैं वला तनसबुल फ़ज़्ल बैनकुम, तुम में से अगर किसी ने कभी भी किसी के साथ एहसान किया है तो वो बहुत निकम्मा इंसान है जो उसका एहसान भूल जाए। उसके एहसान को याद करना, उसको अप्रिशिएट करना, किसी के साथ अच्छे दिन गुजरे हुए हैं उन दिनों को याद रखना, उन दिनों की कदर करना, इस्लाम को ये खुलुक़ जो है इंसान के अंदर बहुत पसंद है। सुभानअल्लाह।